यस। अब लाइव शुरू हुआ। हाँ जी, साहित्य घराना में मैं देख रही हूँ कुछ जुगनू चमक रहे हैं, आप सबकी चकमक हेलो से साहित्य घराना पटल। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। आपको क्यों आवाज नहीं आ रही है? जरा किसी की भी देखिए, आवाज नहीं आ रही है। श्री देखिए राम आवाज। तिवारी जी। जी सहज जी, आप आप देखिए इनकी अपनी आवाज आवाज क्यों चेक नहीं आ करें। रही है? कह रहे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज आप नहीं आ रही में है, तो आप आ दिख रही रहे हैं है। मनोज जी झाँकते हुए। आवाज नहीं आ रही मेरी। कैमरा एमन नहीं किया, कैमरा तो था ही ऑन। मैं स्टार्ट करूं? हाँ, हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आपकी आ रही है। हाँ जी, थैंक यू। आप आए हैं साहित्य घराना में जो, आप आए हैं साहित्य घराना में जो, अभिसिंचित करे काव्य पुष्पों से मंच। आप आए हैं साहित्य घराना में जो, अभिसिंचित करे काव्य पुष्पों से मंच। थोड़ा ज्ञान भी दे और मान भी दे, थोड़ा ज्ञान भी दे और मान क्या करूँ, भी। माइक हटा के फिर इसको लगाएं, क्या करें? अभिसिंचित करे काव्य पुष्पों से पूछे मंच। इधर राम को फोन हमारे करके। मंच आवाज नहीं आ रही है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं आ रही है आवाज। झरना झरना मैं को कुछ नहीं। आवाज नहीं है। देखो, अरे इसको इसको लगा के देखो क्या कर रहे हो। नीचे ग्लास भी है मेरा। इसको हटा के फिर उसको करूं क्या? आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे। सारी वीडियो देखी होगी। आपका सेट हो जाए तो मैं स्टार्ट करूँ। जी जी, अंजू जी शुरुआत करिए तब तक। अच्छा जी, हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में सहाना मैम आई है जो पश्चिम बंगाल को बिलोंग करती हैं। और इसके साथ ही साथ, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार, इसके साथ ही साथ झरना माथुर मैम आई है जो देहरादून को बिलोंग करती है। और आप दोनों कवित्रियों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही साथ हमारे धन्यवाद। साहित्य घराना पटल के अध्यक्ष जी श्री राम तिवारी साहब जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका ही आमंत्रण है कि हम सब लोग यहाँ पर एक साथ मौजूद हुए हैं और एक दूसरे से आज मिल रहे हैं। और तो इसलिए मैं आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमको सबको ये अवसर दिया। और साथ ही साथ मैं आप सहाना मैम का और झरना माथुर मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और धन्यवाद माता। हाँ जी नमस्कार, धन्यवाद। तो देख रही हूँ कि आप नरेश जी जुड़ चुके हैं। हाँ, नरेश जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप हम सभी 26 जनवरी कल है, तो आज इसकी पूर्व संध्या पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। कल हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है और 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा संविधान लिखित तौर पर हमारे ही देश का है। और सर्वप्रथम हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के द्वारा इस संविधान को लागू किया था। और तब से हर साल हम लोगों के बीच ये दिन गौरवमयी होता है और हम इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं विशिष्ट अतिथि हैं हमारी झरना माथुर मैम, तो मैं चाहूंगी आप कुछ कहिए प्लीज। आपको मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ, आप स्टार्ट करिए।
जना मैम का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, आप स्टार्ट करिए। अच्छा, सोना मैम आप स्टार्ट करिए, जब तक उनका प्रॉब्लम थोड़ा सा क्लियर हो जाता है आप स्टार्ट करिए। हाँ जी। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष जी तिवारी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस पटल में बोलने का मौका दिया। अंजू जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। झरना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस मौके में बोलने का एक पटल पे बोलने का एक मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि मैं जिस इंडस्ट्री से आ रही हूँ वहाँ पे हम कुछ और यहाँ पे हम साहित्य की दुनिया में कुछ और रहते हैं। ये वो मंच है जो मुझे हमेशा से मुझे बहुत ही प्रेरणा देता है कुछ लिखने का। हमेशा जो समाज में होता रहता है उनके खिलाफ या उनके पक्ष में या विपक्ष में, जो भी सही बातें उनके पक्ष में, जो गलत बातें उनके विपक्ष में बोलने का मौका देता है। तो ये मंच मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। और गणतंत्र दिवस एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम सब मिलकर मनाना चाहते हैं और मनाते आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। तो ये वो गणतंत्र है जिस पे हम सबको अपना यकीन हमने उस पे रखा हुआ है और हम आगे भी रखेंगे। तो ये वो मौका है जहाँ पे आज हमें बोलने का मौका मिला। तो मैं आई एम रियली वेरी थैंकफुल। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं आप सबके साथ यहाँ आज इस पटल पे बैठी हूँ। मुझे भी बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर जना मैम आप जुड़ गई हैं। कुछ आप बताइए, गणतंत्र दिवस पर कुछ कहिए या अपना काव्य कुछ पेश करिए। तो हम अपना काव्य शुरू करें? हाँ जी, शुरू करिए। हाँ, आरंभ करिए। हमारा भारत एक बार झरना जी दोबारा से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि आवाज आपकी लग रहा है बंद हो गई है। झरना जी एग्जिट होकर दोबारा जुड़े। हाँ ठीक है, वो दोबारा जुड़ेंगी। और इसमें नरेश जी का स्वागत है। राघव तिवारी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत सबको गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाहना जी आपका स्वागत है और आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से और बधाइयां। धन्यवाद और बधाई आप सबको भी गणतंत्र दिवस की संध्या पे। पूर्व संध्या बेहतर होगा बोलना पूर्व संध्या पे, जहाँ से हमने शुरू किया अब आगे भी चलती रहेगी। तो मैंने इस पे एक बहुत ही नई कविता हाल ही फिलहाल मैंने परसों लिखा है ये वाला। हमारा भारत एक गणतंत्र है। हमारा भारत एक गणतंत्र है। यही हमारा मूल मंत्र है। यही हमारा मूल मंत्र है। हमने सीखा है यूं साथ चलना। हमने सीखा है यूं साथ चलना और सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना। और सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना। हमें हमारी संस्कृति पर नाज है। हमें हमारी संस्कृति पर नाज है। एकता धर्म ही हमें जोड़े रखने का राज है। एकता धर्म ही हमें जोड़े रखने का राज है। हमें चाहत है अपनी इस परिवार से। हमें चाहत है अपनी इस परिवार से जिसकी सुरक्षा के लिए जान भी न्यौछावर है। जिसकी सुरक्षा के लिए जान भी न्यौछावर है। हमें गर्व है नेताजी, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह और मौलाना आजाद के बलिदान में। जिनके बताए गए आदर्श पर चलते हैं हम शान में। जिनके आदर्शों पर चलते हैं हम शान में। हमारा देश एक ख्वाब है। हमारा देश एक ख्वाब है। जीना यहाँ हमारे लिए सवाब है। जीना यहाँ हमारे लिए सवाब है। हमें अपनी भारत माता की गोदी में रहना है। हमें अपनी भारत माता की गोदी में रहना है। हर रंग की मोतियों को यहाँ पिरोना है। हर रंग की मोतियों को यहाँ पिरोना है। हमारी संस्कृति और एकता को जिंदा रखना है। हमारी संस्कृति और एकता को जिंदा रखना है। और आज और अगले जो पूर्व संध्या की बात कर रही हूँ मैं, तो गणतंत्र दिवस इन्हीं आदर्शों पर मनाना है। हमारी संस्कृति और एकता को जिंदा रखना है
और गणतंत्र दिवस इन्हीं आदर्शों पर मनाना है। शुक्रिया। नाइस, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत 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 खूब। धन्यवाद। हाँ जी, आप झरना मैम आप रेडी हैं? झरना जी नहीं, इनका लग रहा है साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तब तक ये एक अपना काव्य आप लोगों को सुनाती हूँ। जरूर जरूर। जी जरूर सुनाए। हाँ, इसका शीर्षक है खुशबू। मेरे ही नाम से उसको, मेरे ही नाम से उसको चलो प्यार करना सीख लो। मेरे ही नाम से उसको चलो प्यार करना सीख लो। वो तेरे पास आएगी, मुझे पास पाएगा। वो तेरे पास आएगी, मुझे तू पास पाएगा। मेरे ही नाम से उसको चलो प्यार करना सीख लो। तुम्हारी और मेरी बात में, तुम्हारी और मेरी बात में फकत फर्क इतना है, तुम्हारे दिल में कोई है, हमारा दिल भी कोई है। तुम्हारे दिल में कोई है, हमारा दिल भी कोई है। मेरे ही नाम से इसको चलो प्यार करना सीख लो। तुम्हें बस पाके रहना है, तुम्हें बस पाके रहना है, हमारे पाक रिश्ते हैं। तुम्हें बस पाके रहना है, हमारे पाक रिश्ते हैं। गुलाबों की भीनी खुशबू दिलों में राज करती है, गुलाबों की भीनी खुशबू दिलों में राज करती है। मेरे ही नाम से उसको चलो प्यार करना सीख लो। तेरी खुशबू जो महकेगी, फिजा को रास आएगी। तेरी खुशबू जो महकेगी, फिजा को रास आएगी। तुझे सूरज सा बनना है, तुझे चंदा सा बनना है। तुझे सूरज सा बनना है, तुझे चंदा सा बनना है। मेरे ही नाम से उसको चलो प्यार करना सीख लो। यह काव्य समाप्त हुआ। बहुत सुंदर। हाँ, और आप सहसा आप कुछ बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब आप कुछ कहिए। हमारे बीच हमारे अरविंद हाँ सैयद जी, प्रजापति अब जी भी आप जुड़े थोड़ा हुए कहिए। हैं, जो इस पटल के एडमिन हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच महेश गुप्ता अच्छा, अंबार जी लिख रहे हैं, वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इन सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और झरना जी पुनः ऐड हुई है, क्या आवाज आ रही है आपकी? झरना जी देखिए एक बार, आपकी माइक तो ऑफ नहीं है। हाँ, कुछ आपने लीड तो नहीं लगाया है? लीड निकाल दीजिए। अब हटा दिया। यस, देखिए फिर से चली गई। एक बार फिर से लीड लगा के निकालिए। इस बीच निर्मला जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। झरना जी अब देखिए आवाज आ रही है? नहीं, हम लोग को तो नहीं, नहीं। आप ईयरफोन को लगाइएगा नहीं, लगा के बस निकाल दीजिए, आप क्योंकि देखिए, वो यस आ आवाज रही है। आई? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी।
ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत ठीक। अब आप शुरू कीजिए। चलिए, सबको पहले तो मेरा नमन, साहित्य घराने के मंच को मैं नमन कहती हूँ। आप सब लोग जो लोग इससे जुड़े हैं मंच से, मैं संस्थापक श्री राम तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। संचालिका जी आदरणीय श्रीमती मंजू विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, और सहाना मलिक जी जो हमारी मुख्य अतिथि हैं उनका भी बहुत हार्दिक आभार, और जो भी इस पटल से जुड़े उन सबका हार्दिक आभार अभिनंदन मैं करती हूँ। और आज हम लोग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे एक दिन पहले हम लोग जुड़े हैं, अपना गणतंत्र दिवस हमारा जो मन रहे है, और इसके बारे में ये एक मुक्तक है कि हम गणतंत्र दिवस पे तिरंगा झंडा फहराते हैं, और मैंने उसको ही ध्यान में रखते हुए एक मुक्तक लिखा है। हम आशाओं और आकांक्षाओं का ध्वज फहराएं, हम आशाओं और आकांक्षाओं का ध्वज फहराएं, त्याग शांति और समृद्धि का तिरंगा लहराएं, त्याग शांति और समृद्धि का तिरंगा लहराएं, बस एक ही तमन्ना रहे हमारे दिलों में, बस एक ही तमन्ना रहे हमारे दिलों में, जब तक जिए इसकी मोहब्बत दिनों दिन गहराए, दिनों दिन गहराए। वाह, ये हमारे देश के लिए। हाँ जी, अब मैं इसके आगे कविता गीत पढ़ना चाहूंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल जी जी, मैं गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा गणतंत्र है, गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा गणतंत्र है, देशभक्तों की शहादत का गणतंत्र है, देशभक्तों की शहादत का गणतंत्र है, रोजी रोटी के नाम पे वोट बिक रहे यहाँ, रोजी रोटी के नाम पे वोट बिक रहे यहाँ, फिर भी गरीबी बेकारी कम क्यों न है, फिर भी गरीबी बेकारी कम क्यों न है, गढ़ के लिए ही गढ़दार गणतंत्र है, हर रोज नए कानून बन रहे हैं यहाँ, हर रोज नए कानून बन रहे हैं यहाँ, फिर भी यहाँ पर बेटियां महफूज क्यों न है, फिर भी यहाँ पर बेटियां महफूज क्यों न है, गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा गणतंत्र है, शिक्षा स्वास्थ्य पानी भी बिकने लगा यहाँ, शिक्षा स्वास्थ्य पानी भी बिकने लगा यहाँ, आपदा पे लूट है चैन क्यों न है, आपदा पे लूट है चैन क्यों न है, गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा गणतंत्र है, आम आदमी की जरूरतें एक है यहाँ, आम आदमी की जरूरतें एक है यहाँ, लहू का रंग एक है तो प्यार क्यों न है, लहू का रंग एक है तो प्यार क्यों न है, गढ़ के लिए गढ़ के द्वारा गणतंत्र है, संविधान में अधिकार है सबके लिए यहाँ, संविधान में अधिकार है सबके लिए यहाँ, उनको लेने देने में समता क्यों न है, उनको लेने देने में समता क्यों न है, गढ़ के लिए गढ़ के द्वारा गणतंत्र है, गढ़ के लिए ही गढ़ के द्वारा गणतंत्र है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। सहज जी आप कुछ सुनाइए। सहज जी इस नहीं, तरह आज तो आप लोगों का ही दिन है, आप लोग ही सुनाइए, मैं तो समापन पे कुछ सुना दूंगा। थोड़ा तो सुनाना पड़ेगा। थोड़ा तो। अभी सहाना जी आप सुनाइए पहले। जी सर, जी सर, बिल्कुल। फिर झरना जी अभी और आपको सुनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान एक ख्वाब है जिन्हें जीना यहाँ, पहले भी ये लाइन में बोल चुकी है, पंक्ति मैंने पहले भी यूज की क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। हमारा हिंदुस्तान एक ख्वाब है, जीना इस ख्वाब का अलग ही अंदाज है, जीना इस ख्वाब का अलग ही अंदाज है,
ख्वाबों की बहुत इस माला को ख्वाबों की इस माला को ऐसे पिरोया है, सारे रंग की मोतियां इसमें समाया है, सारे रंग की मोतियां बहुत इसमें अच्छे। समाया है। उगला है सोना और हीरे मोती भी हमने उगला है। उन हीरो ने विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया है। उन हीरो ने विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया है। विज्ञान, खेल, अनुसंधान की दुनिया में हमने अपना कदम जमाया है। टेक्नोलॉजी, चिकित्सा और मनोरंजन में भी हमने एक नया पहचान बनाया है। टेक्नोलॉजी, चिकित्सा और मनोरंजन में भी हमने एक नया पहचान बनाया है। सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाली हमारे भारत को आज हम सब भारतीयों ने मिलकर साकार किया है। सशक्त हमारी सेना है, सशक्त है हमारे आदर्श, सशक्त हमारी मनोबल है, दुश्मन नहीं कर सकता हमें स्पर्श। हम सब मिलकर यूं ही आगे बढ़ेंगे और एकता और मानवता के बल पर हमारी गणतंत्र को कायम रखेंगे। और एकता और मानवता के बल पर हमारी गणतंत्र को कायम रखेंगे। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद, बढ़िया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर। अब झरना जी को अवसर मिल रहा है, अब आप सुनाइए विशिष्ट अतिथियां आज की। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो मैं जो हमारे इसके संस्थापक जी हैं, मैंने उन्हीं के लिए 4 लाइनें लिखी हैं, मैं उन्हीं को सुनाना चाहूंगी। सबसे पहले तो श्री राम तिवारी जी, आपके लिए ये कुछ पंक्तियां हैं। बिहार की स्वागत धरती है। की आरा से एक गुल खिला है, बिहार की धरती के आरा से एक गुल खिला है, जिसका प्यार हम सबको नवांकुर में मिला है, जिसका प्यार हम सबको नवांकुर में मिला है। उनकी लेखनी व काव्य में देश की खुशबू है, उनकी लेखनी व काव्य में देश की खुशबू है। श्री राम से मिलना पूर्व जन्मों का सिला है, पूर्व जन्मों का सिला है। वाह, वाह। ये बहुत आप सुंदर। सम्मान देने श्री के राम लिए तिवारी जी बहुत के बहुत लिए धन्यवाद। पंक्तियां थी। और अब आगे मैं पढ़ना चाहूंगी कि अगर जिंदगी में अगर कोई भी कष्ट हो, लेकिन अगर एक भगवान ने हमको बहुत अच्छी चीज दी है, मुस्कुराहट, अगर हम चेहरे पे वो बनाए रखें, तो हम सोचते हैं कि कोई भी आने वाले जो कठिनाइयां हैं, उनको हम आसानी से उससे छुटकारा पा सकते हैं। मतलब कठिनाई जो मुसीबत होगी ना, वो भी हमारे स्माइल देख के सोचेगी क्या हुआ, मैं तो हूँ, लेकिन फिर भी ये मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां ली थी। दुनिया के गम मिट जाए, रिश्तों में मिठास आ जाए, दुनिया के गम मिट जाए, रिश्तों में मिठास आ जाए, मिल जाए हर वो खुशी। अगर अगर मुस्कुराना सीख लो, हाँ मुस्कुराना सीख लो, कोई आगे बढ़ जाए, इस बात का ना गम आए, कोई आगे बढ़ जाए, इस बात का ना गम आए, मेहनत से पालो वो खुशी। अगर मुस्कुराना सीख लो, हाँ मुस्कुराना सीख लो, बुरा वक्त भी आ जाए, रात के साथ सवेरा आए, बुरा वक्त भी आ जाए, रात के बाद सवेरा आए, आशा से मिले हर वो खुशी। अगर मुस्कुराना सीख लो, हाँ मुस्कुराना सीख लो, प्रेम से रिश्ते निभ जाए, गैर भी अपने हो जाए, प्रेम से रिश्ते निभ जाए, गैर भी अपने हो जाए, प्यास मिले हर वो खुशी। अगर अगर मुस्कुराना सीख लो, हाँ मुस्कुराना सीख लो, वक्त की आंधी थम जाए, तूफान भी रुक जाए, वक्त की आंधी रुक जाए, तूफान भी रुक जाए, एकता से मिले हर वो खुशी। अगर मुस्कुराना सीख लो, हाँ मुस्कुराना सीख लो, हाँ जी मुस्कुराना सीख लो। तो मेरा कहना यही है कि सब मुस्कुराइए, हमेशा मुस्कुराइए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन हमको सबको मुस्कुराना है। और ये श्री नरेश उनियाल जी मुझे दिख रहे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वो मेरे साथ शुरू से जुड़े, मैं उनका नाम
नहीं कह पाई। हाँ, इस पे दिख नहीं रहे पटल पे, जो लोग भी मेरे साथ के जुड़े हैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 100 लोगों की एक दवा मुस्कुराहट आपने यहाँ भी बता दिया हो जो है, सच में अगर जो है कोई भी हो मुस्कुराता है तो उसके बहुत सारे दर्द उसके दूर हो जाते हैं। ऐसे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कुछ कहिए साना मैम। नया साल अब था, आवाज हम नहीं आ अपनों रही का है? अभिनंदन। हेलो, हाँ आवाज आ जी, रही? हाँ जी, आ रही आवाज आ आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है, रुकिए। आ रही आवाज इधर आवाज आ नहीं आ रही। रही है। नए साल में हम आपको अभिनंदन नहीं कर पाए, तो एक छोटे सा शायरी से हम करना चाहते हैं। नया साल स्वागत है। नई उम्मीद, नया साल नई उम्मीद, खुशियां हैं हर एक के बीच, खुशियां हैं हर एक के बीच, खुदा करे खुश रहे एक एक हर एक, खुदा करे खुश रहे हर एक, आगाज हो उम्दा और अंदाज होने, आगाज हो उम्दा और आवाज नहीं आ अंदाज रही है होने। मुझे। अच्छा मैं बराबर। अब एक और कविता कहना चाहूंगी। आवाज नहीं आ रही है, फिर जी, इधर नहीं आ रही है। फिर क्या हो गया समस्या, देखिए फिर चेक करें। आवाज आ रही है सहाना जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ 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 जी, आ रही, मेरी को आ रही है, मुझे आ रही है आवाज। झरना जी आपकी भी आ रही है, बराबर आ रही है। नहीं आ रही है, बस बिल्कुल नहीं आ रही है मेरे पास। आप वही काम कीजिए जो उस समय किए थे, आवाज लीड ही नहीं आ लगाइए, रही है, उसको निकाल दीजिए। हाँ, वो निकाल के बात करें, आवाज नहीं ज्यादा आ हो रही, जाएगा। बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो लीड इन कीजिए और फिर लीड को आउट कर लीजिए। और इस बीच हमारे आदरणीय सतीश शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं हम। और नरेश उनियाल जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और प्रभा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, मुस्कुराना सीख लो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, मुस्कुराना सीख लो। तो झरना जी ने अच्छा सुनाया। बहुत और अच्छा। हाँ, जुड़ रही हैं, फिर से जुड़ रही हैं, उनका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है आज हो रहा है। हाँ जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है इधर बहुत। हाँ जी, तो जी चलिए चलिए जारी रखें। फिर मैं आखिर में छोटी सी कोई एक दो पंक्ति सुना दूंगा। अंजू जी आप कुछ सुना दीजिए। एक काव्य है मेरा, बिल्कुल नया, मैंने अभी कहीं सुनाया नहीं है किसी भी मंच पर। अल्फाज दिल से। नासमझ सा होता जा रहा है वह, नासमझ सा होता जा रहा है वह, कल जो समझदार बहुत था, उसकी रंगत में घुल गई हैं सुर्खियां, उसकी रंगत में घुल गई हैं सुर्खियां, सुर्ख गुलाब के फूलों जैसी, उसकी रंगत में घुल गई हैं सुर्खियां, सुर्ख गुलाब के फूलों जैसी, मिल गया है जैसे कुछ, भूल गया है जैसे कुछ, सलीका भी बदला उसका, तरीका भी बदला उसका, सलीका भी बदला उसका, तरीका भी बदला उसका, वो तो अब नासमझ सा होता जा रहा है, वो तो अब नासमझ सा होता जा रहा है, जैसे कैसे कोई समझाए उसको, कैसे कोई समझाए उसको, इन प्रश्नों के हल नहीं मिलते, कैसे कोई समझाए उसको, इन प्रश्नों के हल नहीं मिलते, कहता था कि मैं जानता क्या कुछ नहीं, कहता था कि मैं जानता क्या कुछ नहीं, समझदारियां अब ये कहाँ गुम हो गई, समझदारियां अब ये कहाँ गुम हो गई, जीतने की जिद जो करता रहता था, जीतने की जिद जो करता रहता था, हार में भी जीतने का शौक रखता है, जीतने की जिद जो करता रहता था, हार में भी जीत का शौक रखता है, वो जो कल तक था समझदार, आज नासमझ ही रहना चाहता है, वो जो कल तक था समझदार, आज नासमझ ही रहना चाहता है, वो जो जीतने की जिद करता था, वो जो जीतने की जिद करता था, आज हार में जीतने का शौक रखता है। तो ये मेरी अल्फाज दिल से कविता का शीर्षक है, यहाँ पर समाप्त करती हूँ। और अब मैं चाहूंगी कि आप कुछ सुनाइए। इस बीच हमारे आदरणीय गजलकार गोपाल जी केसरी का कमेंट्स हमको दिख रहा है, लिख रहे हैं वाह 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 अंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
गोपाल जी केसरी जी आदरणीय, आप जुड़े हैं, हमारे लिए बहुत बहुत ही बहुत बहुत गर्व धन्यवाद। की बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आभार प्रकट करते हैं हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद केसरी सर का। अंजू जी आपने बहुत अच्छा सुनाया। बहुत अब आप भी कुछ सुनाइए, आपका भी सुनना चाहते हैं हम लोग। आज हाँ तो जी, मैं हाँ जी, कुछ सुनाना नहीं चाहता था, बस सिर्फ ये कहना चाहता था कि हम सभी देशवासियों को बस पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस के शुभकामनाएं देने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। तो चलिए, आप सभी कह रहे हैं तो बस एक छोटी सी पंक्ति सुना देता हूं, और पंक्ति समाप्त होने के बाद मैं ये चाहूंगा, झरना जी आपकी भी उस समय आवाज बंद हो गई थी, तो कृपया हाँ एक जी। बार हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, आप और सहाना मलिक जी, आप दोनों बहुत ही ख्याति लब्ध हैं, तो आप दोनों अपना परिचय एक बार दोबारा से जरूर दे दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी हाँ, तो और झरना जी आपका मेरे ऊपर पंक्ति लिखने के लिए बहुत बहुत आभार, इतना सम्मान देने के अरे लिए। अरे श्री राम, आप इसके योग्य हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं एक मत हूँ। तो सर्वप्रथम तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, और हमारी हार्दिक इच्छा यही थी कि आप सभी जुड़कर, और एक सोशल मीडिया हमारे एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी एक दूसरे तक शुभकामनाएं, बधाइयां पहुंचा सकें। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक बार पुनः मैं आप सभी पटल पर उपस्थित श्रोताओं, दर्शकों, हमारे साहित्य घराना के जितने मेंबर्स हैं और संपूर्ण देश के देशवासियों को, और बाहर रहने वाले, आउट ऑफ कंट्री जो रहते हैं, उन सभी को हमारे तरफ से, हमारे साहित्य घराना की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस पर। और हम ये चाहेंगे कि हम सभी गणतंत्र दिवस पर, कल जो 26 जनवरी आएगा गणतंत्र दिवस, तो उस दिन एक संकल्प लें कि हम सत्य मार्ग पर कर्मनिष्ठ होकर, कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना आगे बढ़े पथ पर। यह हमारा आप सभी से एक बार निवेदन है। और हम सब जानते हैं कि हमारा देश, हमारे भारतीय धर्म के प्रति, देश के प्रति हमेशा सत्यनिष्ठ रहे हैं। तो आप सभी का एक बार पुनः मैं आभार प्रकट करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं पूर्व संध्या गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस की। तो आइए चलिए, एक देश के बखान में कुछ मैं पंक्तियां सुना देता हूं आप सभी को। कि सागर जिसके चरण पखारे शीश ढका हिमताज है, सागर जिसके चरण पखारे शीश ढका हिमताज है, ऐसी भारत की धरती पर जन्म लिया मुझे नाज है। सागर जिसके चरण पखारे शीश ढका हिमताज है, ऐसी भारत की धरती पर जन्म लिया मुझे नाज है। हमारी आवाज तो आ रही है ना? बिल्कुल आ सर, रही आ है, रही है। बिल्कुल आ रही है। जी। तो सागर जिसके चरण पखारे शीश ढका हिमताज है, ऐसी भारत की धरती पर जन्म लिया मुझे नाज है गंगा की धारा पावन, है गंगा की धारा पावन, श्रृंगार धरा की साज है, और चिरकाल से पूजी जाती और सम्मानित आज है, चिरकाल से पूजी जाती और सम्मानित आज है। अब बहुत कूकती बढ़िया। है कोयल बगिया में, कूकती है कोयल बगिया में और कौवे की कांव है, कूकती है कोयल बगिया में और कौवे की कांव है, चौक चौराहे अरुगली में मिलती पीपल की छांव है। वाह वाह, और अलग अलग बहुत बोली बढ़िया, लोगों की, ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पे, कि अलग अलग बहुत बोली लोगों की अलग अलग परिधान है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परिधान, पहनावा और अलग अलग बोलचाल की भाषा, अलग अलग खान पान है। तो मैंने लिखा है कि अलग अलग बोली लोगों की अलग अलग परिधान है, अलग अलग है खान पान पर, अलग अलग है खान पान पर, एकता इसकी पहचान है। और आखिरी पंक्ति में सुनाता बहुत हूं बढ़िया। कि है धरती वीरों की अपनी, है धरती वीरों की अपनी, हम सब की जो शान है धरती वीरों की अपनी, हम सब की जो शान है, और ऐसी धरती भारत की है, ऐसी धरती भारत की है, और भारत देश महान है, महान, भारत देश महान है। महान है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे धन्यवाद। आपने ये और कार्यक्रम मुझे आयोजित लगता है किया है, बहुत ही आपने अच्छा कार्य किया है, जो हम लोग सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर। जी बहुत बिल्कुल। और एक बार मैं सभी श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहूंगा
कि हम सभी साहित्य घराना के सदस्यों में से कुछ लोग हैं, जैसे शाहाना जी हैं, झरना माथुर जी हैं, अंजू श्रीवास्तवा जी हैं, कृष्ण मिश्रा जी हैं, मेरा श्रीवास्तव नहीं इन सबको मिला करके एक हमारी काव्य साझा काव्य संग्रह अभी जल्द ही आने वाली है। उसका नाम है नवांकुर। तो आप सभी एक बार जरूर पढ़ेंगे उसको, और आप सभी का स्वागत रहेगा, आभार रहेगा। तो एक बार आप सभी अपना परिचय दे दें, झरना जी और सहाना जी, बारी बारी से, और उसके बाद कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाया जाएगा, क्योंकि 35 मिनट्स हो गए हैं, तो 30 मिनट का ही कार्यक्रम था। हाँ जी, सहाना जी बोलिए पहले आप। जी झरना जी। झरना जी आप बोलिए, झरना जी बोलिए, आपको बहुत ठीक है, सुनाने को। हाँ जी। मैं झरना माथुर हूँ देहरादून से, और साहित्य घराने से जुड़ के मुझे जो बहुत हर्ष हुआ है, और संस्थापक जो हमारे श्री राम तिवारी जी हैं, इन्होंने मेरे को हर जगह पे बहुत उत्साहवर्धन किया है। और नवांकुर भी आपका ही एक योगदान है, आपकी वजह से ही आप आए हैं। सब आप ही की मेहनत है। जो हम लोग जो नए हैं उनको आगे बढ़ाने का जितना इन्होंने प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत खुशी हुई आज हम पूर्व संध्या पे हम सब लोग जुड़े हैं, जो भी इस पटल से जुड़े हैं उन सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और हम लोग कुछ प्रण करें, आगे बढ़े, उनके माने, यही हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम इस कुछ प्रण कर लें जिससे हम आगे बढ़े। धन्यवाद। सहाना जी। हाँ जी सर, मैं शहाना मलिक, मैं एक शिक्षिका पेशे से, मैं एक शिक्षिका हूँ, और भी कई काम है मेरे, जैसे मैं एक मॉडल भी हूँ और मैं एक क्राउन विनर हूँ, और एक सबसे बड़ी बात, मैं एक कवित्री हूँ, और इसका प्रोत्साहन मुझे सहज जी से बार बार इसका मिलता रहता है। आज मैं लिखती आई हूँ 2002 से, पर मुझे सहज जी का एक साथ मिला जिसकी वजह से मैं इसको और आगे बढ़ा पा रही हूँ। तो ये पटल मेरे लिए बहुत ही पूज्य है सच्ची में। और मैं यहाँ पे आज झरना जी का मैं सुनती थी, झरना जी को मैंने आज देख भी लिया, अंजू जी के बारे में सुनती थी, उनको भी आज देख भी लिया, सहज जी को तो फिर भी थोड़ा सा कांटेक्ट में रहना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं से हमको आगे भी बढ़ना है। और उनकी जो नई किताब, उनमें उन्होंने मुझे लिखने का मौका भी दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं इन सब चीज के लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, अंजू जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और ये गणतंत्र दिवस के ये जो पूर्व संध्या में मुझे आज आकर बहुत खुशी मिल रही है। और मैं चाहती हूँ कि ये मैं भी चाहती थी, क्योंकि इस बार तो लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल में गणतंत्र दिवस नहीं मना पाए, जो कि हम हर साल मनाते हैं, जाते हैं, झंडा लहराते हैं, और फिर बहुत सारे डांस प्रोग्राम, बहुत सारा कुछ होता है। जो मिस कर रही थी वो आज उन्होंने पूरा कर दिया यहाँ बुलाकर। तो मैं सबको, सारे लोगों को गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या में बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम इसी तरीके से काम करते रहें, और सर आप हमें प्रोत्साहन देते रहें, जरूर जरूर, क्योंकि आपका साथ बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है श्री राम तिवारी जी, आपका साथ होना बहुत जरूरी है। ये आप सभी की बड़प्पन कही जाएगी, जो आप सभी इतना सम्मान देते हैं हमको। आइए मैं एक छोटा सा, तब तक अंजू जी आती हैं, तब तक एक छोटी सी पंक्ति सुना देता हूँ। छंद है छोटा सा, कि देखो भारती के लाल हैं मंद मुस्काए रहे, देखो भारती के लाल हैं मंद मुस्काए रहे, और शत्रुओं को याद दूध छठी का दिलाए रहे, शत्रुओं को याद दूध छठी का दिलाए रहे। हमारे देश के वीर सिपाहियों, वीर जवानों के लिए यह पंक्ति समर्पित है। और इसमें मैंने पिरोया है, देखो भारती के लाल हैं मंद मुस्काए रहे, शत्रुओं को याद दूध छठी का दिलाए रहे, विजय पताका देखो चुम आसमान रही, विजय पताका देखो चुम आसमान रही, दुश्मन के सीना चीरे गोली दाग आए हैं, दुश्मनों के सीना चीरे गोली दाग आए हैं। और छद्म भेष भेड़िए जो घरों में है छुपे हुए, छद्म भेष भेड़िए जो घरों में है छुपे हुए, उनके भी छाती पर मूंग दल आए हैं, उनके भी छाती पर मूंग दल आए हैं। और सुनो होशियार रहो देश के गद्दारो तुम, सुनो होशियार रहो देश के गद्दारो तुम, तेरे लिए वीर हम मौत लिख आए हैं, तेरे लिए वीर हम मौत लिख आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजू जी एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए।
मैं अंजू विश्वकर्मा शिक्षिका हूँ और थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ, जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आज, और उसके पहले भी पटल पर प्रस्तुत करती आई हूँ। और मैं अब जो है आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ झरना मैम का, आप यहाँ पर आज इस शो में उपस्थित हुई और हमारे साहित्य घराना पटल का गौरव आपने बढ़ाया है। सहाना मलिक मैम, आपको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपके कारण आप यहाँ पर मंच बहुत सुशोभित हुआ है। सहज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने सबको यहाँ पर एक साथ उपस्थित होने का मौका दिया है, और हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। चलिए, आप सभी को पूर्व संध्या पर एक बार पुनः शुभकामनाएं और बधाइयां, और संपूर्ण देशवासियों को और पटल से जुड़े हुए समस्त हमारे साथियों को पुनः शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। और इस कार्यक्रम को अब समापन की तरफ ले जाया जा रहा है। झरना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सहाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अंजू जी आपके संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगामी 13 तारीख को झरना जी ना, हाँ जी, 13 फरवरी को 13 हाँ जी, फरवरी को हम लोग एक अखिल भारतीय महिला काव्य सम्मेलन रखा है सरस्वती पूजा के पहले, तो जी, आप सभी उपस्थित होंगी और अच्छा लगेगा सुन के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। नमस्कार। नमस्कार।